अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था फ्यू टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है ना। सो उसमें हमने डिस्कस किया था एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल, ठीक है। सो ध्यान रखिए आप, प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स द रेड सॉइल इट्स रेड कलर। अब ध्यान रखिए अच्छे से, प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स द रेड सॉइल इट इज रेड कलर। मैंने आपको कहा था कि ज़मीन में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जिस ज़मीन में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन उतनी ज़्यादा फर्टाइल होती है, उस ज़मीन में उतने ज़्यादा क्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है ना। सो ये जो रेड सॉइल है ना, ये बहुत रिच होती है मिनरल्स में, ठीक है ना। मतलब इसमें जो आयरन है ना, आयरन एक मिनरल है ना। सो इसमें जो एक मिनरल दैट इज आयरन, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। किस में? रेड सॉइल में। ये जो रेड कलर की ज़मीन होती है ना, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है ना। और यही आयरन, इसी आयरन की प्रेजेंस इस सॉइल को एक कलर देती है दैट इज़ रेड कलर, ठीक है ना। आयरन, इसमें आयरन की मौजूदगी की वजह से इसका जो कलर होता है ना वो रेड हो जाता है, ठीक है ना। सो याद रखा, प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स द रेड सॉइल इट इज रेड कलर। अगर आपको कोई कहे कि इसका कलर रेड क्यों है, आप बोल सकते हैं कि इस ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है दैट इज़ आयरन। वही आयरन की प्रेजेंस इस सॉइल को रेड कलर देता है, ठीक है ना। आयरन की मौजूदगी इस ज़मीन में इस सॉइल को एक कलर देता है दैट इज़ रेड कलर, ठीक है ना। दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है रेड सॉइल, ठीक है। This type of soil is not very fertile, but by adding fertilizers it becomes fertilized. देखो बेटा, ये जो सॉइल है ना रेड सॉइल, ये ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है ना। ये ज़्यादा जरखेज नहीं होती है एज ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। मैंने आपको कल कहा था कि ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है ना। एलुवियल बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन ये जो रेड सॉइल है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। लेकिन जब हम इसको फर्टाइल करते हैं, जब हम इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तब जाके ये फर्टाइल बनती हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, इस ज़मीन को हमें यहीं से फर्टाइल देना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे खाद डालते हैं हम वगैरह, ठीक है ना। और भी जो फर्टिलाइजर्स मार्केट में यूज़ होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और बहुत सारे, और मैन्योर भी हम घर का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। जब हम वो सारे फर्टिलाइजर्स इस सॉइल में ऐड करते हैं ना, तब जाके क्या कि ये जो सॉइल होती है ना रेड सॉइल, ये भी फर्टाइल बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें भी क्रॉप्स वगैरह उगते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब ये जो रेड सॉइल है किन किन एरियाज़ में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। इन सारे स्टेट्स में रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब देखेंगे क्रॉप्स कौन कौन से इस सॉइल से बनते हैं। लाइक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स ग्रो इन रेड सॉइल, ठीक है ना। बिकॉज मैंने आपको कहा कि ये सॉइल जो ये नेचुरली फर्टाइल नहीं होती है, इसको हमें यहाँ से फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके ये जो सॉइल है ना ये फर्टिलाइज हो जाती है, ठीक है ना। और इस सॉइल में जो कौन कौन से क्रॉप्स फिर बनते हैं, राइस बनता है, पल्सेस बनते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ग्रो होते हैं इस सॉइल में। सो इसको हम कहते हैं रेड सॉइल, याद रखा। सो द नेक्स्ट वन इज लिटराइट सॉइल। दूसरे सॉइल का नाम क्या है? लिटराइट सॉइल। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रेड सॉइल। याद रखना, ये जो लिटराइट सॉइल है ना, ये मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड रेड सॉइल। मैंने आपको कल कहा था क्ले होता है गीली मिट्टी, ठीक है ना, एंड रेड सॉइल, ये जो लिटराइट सॉइल है ना, ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। इन दोनों का मिला के बनती है लिटराइट सॉइल, ठीक है ना। रेड सॉइल एंड क्ले ये मिक्सचर है, लिटराइट सॉइल जो है ना ये मिक्सचर है इन दोनों का, क्ले एंड रेड सॉइल, याद रखा। नॉट फर्टाइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल एट ऑल। ये भी जैसे मैंने आपको अभी कहा कि रेड सॉइल जो है उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लिटराइट सॉइल भी उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। इट इज़ फाउंड इन प्लेसेस वायर इट रेन्स हैवीली एंड लीचिंग ऑफ द
सॉइल ऑकर्स, ठीक है ना। ये ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेटराइट सॉइल ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड लीचिंग ऑफ द सॉइल ऑकर्स, ये जो लिटराइट सॉइल है ना वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में, और जहाँ पर ये जो लीचिंग प्रोसेस, सॉइल लीचिंग प्रोसेस है ना किसकी, ज़मीन की, वो ओकर होती है वहाँ पर पाई जाती है। अब ये लीचिंग आप बोलोगे व्हाट इज़ दिस लीचिंग मीन, ठीक है ना। देखो बेटा मैंने अभी कहा आपको कि ये लिटराइट सॉइल वहाँ पर होती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है, ये ज़मीन का जो ज़मीन में जितने भी मिनरल्स होते हैं ना वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो बारिश की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो बारिश की वजह से ख़त्म हो जाते हैं बाय द फ्लो ऑफ वाटर। जब बारिश, देखिए बेटा जब ज़मीन में ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, एक ज़मीन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। आपके पास एक एरिया है, एक लैंड है आपके पास, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है ना। और अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर आया, मतलब ज़मीन का एक बहाव आ गया, ये बारिश का एक बहाव आ गया, पानी का एक बहाव आ गया और उसी ज़मीन में चला गया। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा वो जैसे फ्लड आ जाता है ना, फिर किसी जगह को पूरा बह ले जाता है ना। तो इसी तरह से जब एक ज़मीन के ऊपरी हिस्से में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर अचानक से एक फ्लड जैसा सूरत हुआ, फ्लड जैसे सूरत हाल हुई वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश अचानक से आ गई और उसका जो फोर्स था ना बारिश का वो बहुत ज़्यादा था। पानी का जो फ्लो था ना, वो पानी का जो फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था। और जब एक ज़्यादा फोर्स से कोई भी चीज़ कहीं पे भी टकराती है ना, तो वहाँ का जो भी कुछ होता है ना वो हट जाता है, वहाँ से हट जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यही समझ लीजिए, जब ये जो लिटराइट सॉइल है ना ये उस जगह पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जब भी फ्लो ऑफ वाटर, पानी का एक बहाव जब उस ज़मीन पर पड़ता है ना, वहाँ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो पानी के साथ चले जाते हैं, ठीक है ना। अब समझ आया, तो वहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स नहीं रहते उस ज़मीन पर, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर ये जो है ना ये लेस फर्टाइल होती है। अब समझ आया, ये लीचिंग प्रोसेस वही है, वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द फ्लो ऑफ वाटर। बारिश की वजह से, पानी की वजह से जितने भी मिनरल उस ज़मीन पर होते हैं वो धो जाते हैं, ठीक है ना। अब समझ आया। सो दिस सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है ना। सो ये जो सारे मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, यहाँ पर लिटराइट सॉइल पाई जाती हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स इन लार्ज स्केल इफ प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड। अब आपको पता है कि ईंटें, जिनको हम ब्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ईंटें, इसी ये जो लिटराइट सॉइल है ना ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रिक्स बनाने में, समझ आया। लिटराइट सॉइल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए, तो नोटेड डाउन। ब्रिक्स जो होती है ना, जो ईंटें होती हैं, जो ईंटें बनाई जाती हैं वो लिटराइट सॉइल से ही बनाई जाती हैं अगर हम देखेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप इसको अच्छे से प्रॉपरली फर्टिलाइज करोगे, ठीक है ना, इसको अच्छे से सारे मिनरल्स ऐड करके, ठीक है ना, तब जाके आप इसको ब्रिक्स बनाने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सो अब देखेंगे कौन कौन से क्रॉप्स इससे यूज बनाए जाते हैं, इस लिटराइट सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं। टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट, ठीक है ना। टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट, ये सारे क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं किसमें, लिटराइट सॉइल में, ठीक है। अब समझ आया। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नॉट वेरी फर्टाइल लाइक रेड सॉइल। अब समझ आया। सो द थर्ड वन इज डेजर्ट सॉइल। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। इसका नाम ही है डेजर्ट सॉइल, दैट मीन्स इसको आप नाम से ही गेस कर सकते हो कि ये जो सॉइल है ये आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है डेजर्ट सॉइल। तो इसी वर्ड से आपको पता चलेगा कि ये जो सॉइल है ये किन एरियाज में पाई जाती है, डेजर्ट एरियाज में, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। कहाँ पर, आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट एरिया है वो राजस्थान में पाया जाता है, 70%, ठीक है ना। राजस्थान डेजर्ट एरिया से कवर्ड है, ठीक है। सो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ राजस्थान, याद रखा। इन डेजर्ट और सैंडी सॉइल द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो। मैंने आपको कहा कि
मॉइस्चर, मैंने कहा कि वो ये कुछ ऐसे, इसमें पानी, ये कुछ ऐसा होता है इस मॉइस्चर मतलब एक टाइप का हवा ही होता है, लेकिन उस हवा में क्या होता है, उस हवा में गीलापन होता है, पानी सा होता है उसमें, ठीक है ना। मॉइस्चर होता है लेकिन वो मॉइस्चर क्या होता है, गीला होता है, पानी होती है उस मॉइस्चर में, ठीक है ना। तो मॉइस्चर होता है, ये जो सैंडी होती है ना, ये जो रेत होती है ना वहाँ पर, ये जो सॉइल होती है इन डेजर्ट्स और सैंडी सॉइल, ठीक है ना। वहाँ पर जो है ना वो रेत, मैंने आपको कहा डेजर्ट एरियाज में मिट्टी वैसे नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ रेत होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पतली रेत होती है वहाँ पर डेजर्ट एरियाज में। और वहाँ पर क्या होता है, उस रेत में वहाँ का जो मॉइस्चर है ना, उस रेत में जो मॉइस्चर होता है ना, हवा होता है, वो गीला होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर मतलब एक किस्म का हवा ही होता है, एयर होता है, लेकिन वो जो होता है ना वो गीला होता है, और जिस कंटेंट में भी वो मिक्स होता है ना, वो भी थोड़ा सा गीला बन जाता है, ठीक है ना, उसमें भी थोड़ा सा वो गीलापन आ जाता है। तो कहते हैं कि द मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लो। अगर आप रेगिस्तान एरियाज़ में देखोगे, वो सैंडी सॉइल में देखोगे, वहाँ पर जो मॉइस्चर आप पाओगे ना वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब वहाँ का जो वो मॉइस्चर है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है ना। तो अगर वो मॉइस्चर ज़्यादा होता उसमें, तो उसमें वो उतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है ना। अब याद रखना, इन डेजर्ट और सैंडी सॉइल द मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लो, ठीक है ना। सो वो जो हवा में वो गीलापन होता है वो वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, कहाँ पर, डेजर्ट सैंड में, ठीक है ना। However, with proper irrigation facilities, crops such as wheat, barley, maize, pulses and cotton, ठीक है ना, ग्रो होते हैं वहाँ पर, ठीक है। कहते हैं कि आपको पता है, हम जब डेजर्ट्स पढ़ रहे थे, हम जब डेजर्ट पढ़ रहे थे टर्म फर्स्ट में, तब मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा कम मिकदार में उगते हैं। अब कहते हैं कि वहाँ पर तो लेकिन क्रॉप्स उगते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो, मतलब अगर वहाँ पर प्रॉपरली ज़मीन को इरिगेट किया जाए प्रॉपरली, मतलब कुछ आर्टिफिशियल होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पर, जैसे वाटर, ये पावर मोटर से पानी लिया जाता है ज़मीन पर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से उस ज़मीन को, फील्ड्स को सैराब किया जाता है, ठीक है ना। पानी डाला है वहाँ पर, पानी डाला जाता है वहाँ पर, तो यही बोलते हैं कि अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होगी वहाँ पर न, क्योंकि बारिश वहाँ पर बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना। दरिया कुछ है वहाँ पर, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रीम्स लेक्स हमेशा खुश्क रहते हैं, बिकॉज बारिश की वजह से बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर, ठीक है ना। और वहाँ पर ज़्यादा कुछ दरिया तो है नहीं, एक रिवर लोनी है अगर आपको याद होगा, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स के लिए, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम पड़ता है क्रॉप्स के लिए। लेकिन कहते हैं कि अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, अगर प्रॉपरली जो टेक्निक्स हैं इरिगेशन की वो हम यूज़ करें और ज़मीन को पानी डालें, तब जाके क्या होता है, तब जाके ये वीट्स हम, तब जाके ये क्रॉप्स हम उगा सकते हैं वहाँ पर। वीट उगा सकते हैं हम, बर्ली, मेज़, पल्सेस एंड कॉटन, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर ये जो सारे क्रॉप्स हैं ना वहाँ पर ग्रो होते हैं डेजर्ट सॉइल में, ठीक है ना। अब याद रखना, दिस इज़ डेजर्ट सॉइल, ठीक है ना। और ये सॉइल कहाँ पर होती है, राजस्थान में। और इस सॉइल में जो मॉइस्चर पाया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा वो जो मिट्टी होती है ना वो उसमें थोड़ा सा वो ये वेटनेस आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस ज़मीन में जो मॉइस्चर होता है ना, गीलापन, वो बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क रहती है, ठीक है ना। अब याद आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।